जय हिंद वॉरियर्स। कहते हैं ना कि केवल डिसीजन लेना बड़ी बात नहीं है, उसे सच करके दिखाना उससे भी बड़ी बात है। और अगर आपने डिसीजन लिया इस बार आर्मी में सिलेक्शन का, तो प्यारे मित्रों, आर्मी क्लर्क में इंग्लिश के पोर्शन में 100 आउट ऑफ 100% स्कोर कैसे करेंगे, इसकी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी में लेकर के आया हूं। क्योंकि कहते हैं ना कि केवल पढ़ना ही बड़ी बात नहीं होती, अगर आपकी स्ट्रेटजी बेहतर नहीं है, अगर आपने प्लान बेहतर तरीके से नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आप फेल्योर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आज के बाद में वो फेल्योर जो हो वो आपके दिमाग से हट जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वो तरीका जिसके माध्यम से आप इंग्लिश को बहुत बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, खूब पढ़ते हैं, इस चैनल पे पढ़ा, उस चैनल पे पढ़ा, इस बुक से पढ़ा, यहां स्पेड कोर्स ले लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और स्कोर नहीं हो पा रहा है। स्कोर कैसे बेहतर करेंगे, आइए मैं आज आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो प्यारे मित्रों, स्टेप बाय स्टेप हम आज देखने वाले हैं कि 100 आउट ऑफ 100 कैसे आप स्कोर करेंगे, 100% का स्कोर आप कैसे करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन इसमें आते हैं और ये जो 25 क्वेश्चन हैं बेटा, इनको आप कैसे बेहतर बनाएंगे, कैसे इनके मैक्सिमम तक इसको लेकर के जाएंगे, आज इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में हम देख लेते हैं, जहां एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और 3 से 4 प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसमें 3 से 4 प्रीवियस ईयर पेपर्स के ढेर सारे पैटर्न आपको यहां पर देखने पे मिलेंगे और साथ ही साथ ये आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अब इसमें कुछ कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे स्पेलिंग करेक्शन भी वो आपसे पूछ सकता है, होमोनिम्स भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन ये टोटल वर्ड पावर के सारे पोर्शन है। आइए मैं एक एक करके मैं बात करने वाला हूं कि भाई इनको हम प्लान कैसे करेंगे। तो भाई ग्रामर का गेम यहाँ 50% है। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर ग्रामर के एरर डिटेक्शन के सर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 1-2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सर टोटल ग्रामर अगर हम देखें तो ऐसे पता चला फिल इन द ब्लैंक्स में 1-2 क्वेश्चन ग्रामर के आ रहे हैं, क्वेश्चंस तो बहुत कम आ रहे हैं। तो ग्रामर आखिर में इतना हम ज्यादा पढ़ते हैं क्यों, आखिर इतना टाइम हम ग्रामर को क्यों देते हैं? क्योंकि बेटा अगर आपको ग्रामर नहीं आता, ना तो आपसे पैरा जंबल सॉल्व होगा, ना तो आप पैसेज को बेहतर कर पाओगे, ना तो आप क्लोज टेस्ट को बेहतर कर पाओगे, और ना ही जो बाकी के पोर्शन हैं उनको डील कर पाओगे। क्योंकि ग्रामर इन सब का बेस है। ग्रामर क्या है? बेस है। ग्रामर कॉन्सेप्चुअल है, ग्रामर में कॉन्सेप्ट भरे हैं। जब भी आप वोकैब सॉल्व करते हो, कोई क्वेश्चन नहीं आता, सीधा आप जाकर के गूगल पे चेक करते हो या किसी ऐप में चेक करते हो कि इसकी मीनिंग क्या है, सीधा आंसर मिल जाता है, भाई ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। फंसते कहां हो? फंसते हो आप बार बार ग्रामर में। आपने हर बार बच्चे को क्वेश्चन पूछते हुए देखा होगा, सर इस क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, आखिर में बी में ही एरर क्यों आया। लेकिन आपने ये बहुत कम सुना होगा, सर इसमें बी वाले को ही सिनोनिम क्यों कह रहे हैं, सी वाले को क्यों नहीं कह रहे हैं, ऐसा बहुत कम सुना होगा। तो आइए उसी पर बेस्ड हम बात करते हैं। हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं? तो टेंस है बेटा सबसे हाई वेटेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, वॉइस नरेशन है, एडजेक्टिव एडवर्ब और कंजंक्शन को नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ पेयर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। हम आगे बात करेंगे डेली का प्लान। मिनिमम 2 आवर्स ग्रामर आपको देना है। 2 आवर्स मैंने बोला है भाई ग्रामर, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, नंबर सबसे ज्यादा है, तो समय सबसे ज्यादा। क्योंकि कहते हैं ना जीवन में अगर आप किसी चीज को सबसे बेहतर बनाना चाहते हो, सबसे ज्यादा समय देना शुरू कर दो, वो अपने आप बेहतर होगी। तो आइए सबसे पहले कम से कम 50 एरर डिटेक्शन आपको डेली सॉल्व करने हैं। मल्टीपल टाइप के अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग सेक्शन से कम 50 एरर डिटेक्शन डेली। कोई भी इसमें इफ एंड बट नहीं चलेगा, कोई भी इसमें टाल मटोल वाला काम नहीं चलेगा। और 20 आपको फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स जो है कभी कभी ये वर्ड पावर से भी संबंधित होता है, कभी कभी ये कॉमन सेंस से भी संबंधित होता है, और कभी कभी ये ग्रामर से भी संबंधित होता है। और 20 सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब 50 और 20 70 और 20 90, कम से कम 90 से लेकर 100 सेंटेंस आपको पर डे। आपको कि सर कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा है, तो अगर आपको कम करना है तो सिलेक्शन भूल जाओ, 2-3 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटा इतना काम करना है। रूल बुक और प्रैक्टिस बुक ये दोनों आपको ध्यान में रखना होगा, दोनों को रिवाइज करना होगा। 20 से 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कंपलसरी फॉर ईच सेक्शन, मतलब हर सेक्शन, छोटा से छोटा टॉपिक, बड़ा से बड़ा टॉपिक, आपको जो कम समझ में आए उस पे 20 से 25 क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे वोकैबुलरी स्कोरिंग बूस्टर। वोकैबुलरी में या तो आता है या तो नहीं आता। अगर आता है सबसे तेज स्कोर यहां से बूस्ट होता है, सबसे जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो टारगेट क्या है? 20 सिनोनिम, 20 एंटोनिम, 10 वन वर्ड, 10 इडियम्स, इतना आपको डेली लिख लिख कर। बहुत सारे बच्चे, देखो बेटा आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूं, ये जितना भी आप नेमोनिक से पढ़ते हो, रूट वर्ड बहुत अच्छा काम करते हैं,
लेकिन जितना आप निमोनिक से पढ़ते हो, जितना आप फोटो वीडियो ऑडियो सब देख करके पढ़ते हो, ये सारी चीजें 10% केवल मदद करती है। बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं, मानोगे नहीं, 10% मदद करती हैं। आप सोचकर देखो ऐसे कितने निमोनिक्स हैं जिसको आपने रटा हुआ है और वो बार बार एग्जाम में आते हैं, जिनके पीछे आपने बहुत मेहनत की, पढ़ने में जरूर आपको मजा आ रहा होगा, लेकिन वो कुछ गिनतियों के होंगे, 10 20 50 100 वर्ड होंगे, वो ज्यादा नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां आप क्या कर रहे हो, एक वर्ड याद करने के लिए आप 4 और वर्ड लगा रहे हो। तो इसका सबसे बेहतर तरीका है, मैं बच्चों को बार बार बताता हूं, लेकिन बच्चा क्या है, 4 बार जब फेल हो जाता है उसके बाद उसको समझ में आती है, लेकिन वो आपको गलती नहीं करना। कहते हैं सुधरने के 2 रास्ते हैं, या तो बर्बाद होके सुधरो या बर्बादी देख के सुधरो। मैं कहता हूं बेटा बर्बाद होने से बेहतर है कोई आपको बता रहा है, ध्यान से देखो, लिखो, राइटिंग, सारे वोकैब को लिखो, कोशिश करो कम से कम 2 से 3 बार लिखना। आप कहोगे सर 2 से 3 बार, हमसे तो 1 बार नहीं लिखा जाता, हम तो कभी कभी शीट से रटते, इसीलिए तुम्हें वोकैब नहीं आती है। कड़वा सच ये है क्योंकि तुम लिखते नहीं हो, और लिखते नहीं हो तो तुम्हें वोकैब याद नहीं रहती है, लिखते नहीं हो स्पेलिंग करेक्शन तुमसे नहीं हो पाता, लिखते नहीं हो, वर्ड देखते ही सोचते हो कि यार ये वर्ड कहीं देखा है, लेकिन तुम्हें मीनिंग नहीं याद आती है। कड़वी सच्चाई ये है। तो बेटा लिखो, 2 से 3 बार लिखो और 2 से 3 बार रिवाइज करो। आप कहोगे सर बार बार आप रिवाइज करने को कह रहे हो, बार बार, इतनी बार कौन रिवीजन करता है? जिसे सिलेक्शन लेना होता है वो रिवीजन करता है, क्योंकि रिवीजन करने में मात्र 5 मिनट लगते हैं। जब आप 2 से 3 बार लिख चुके हो, एक बार ऐसे शीट उठाओ, बस पढ़ते चले जाओ कि भाई इसकी मीनिंग है, इसकी मीनिंग है, इसकी मीनिंग है, शीट बंद करो, रख दो। फिर आप कहीं से आए हो, आपको फिर से टाइम है, फिर से शीट उठाओ, एक बार मीनिंग देखते हुए चले जाओ, और वीकली कोशिश करो जितना उस वीक में पूरा पढ़ा है उसको रिवाइज करो। वोकैब उस मंत्र की तरह जैसे करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भाई कर्म पे अपना अधिकार है, फल की चिंता नहीं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो वोकैबुलरी पढ़ते जाओ, जितना बता रहा हूं लिख करके 2 से 3 बार और 2 से 3 बार रिवाइज करके पढ़ते जाओ। जिस दिन आपके एग्जाम में वोकैबुलरी आएगी आप फाड़ के चले आओगे। परेशान नहीं होना है, वो आपको कभी भी डिस्करेज नहीं होना है। वर्ड प्लस मीनिंग, एग्जाम्पल सेंटेंस, इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता बेटा। सबसे पहले वर्ड देखो, उसको 1 से 2 बार लिखो, उसकी मीनिंग देखो, खुद से भी चेक करो, गूगल पे चेक करो, उस पे क्या नाम है, कोई डिक्शनरी आपने डाउनलोड की वहां से चेक करो, लेकिन चेक जरूर करो। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों को पता है गो मतलब क्या होता है, जाना। अभी मैं बोल दूंगा गो मतलब होना, गो की मीनिंग होना, ये भी होता है, गो मतलब होना भी होता है। क्योंकि सर ये तो मैंने आज तक पढ़ा नहीं, क्यों? तुमने डिक्शनरी, बताओ आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कभी गो मतलब डिक्शनरी में उन्होंने गो टाइप किया कि गो की मीनिंग क्या है, नहीं देखा ना? बहुत बड़ी गलती है। सामान्य छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनका मल्टीपल यूज है, और जब आता है तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। ये नहीं करना है। डेली रिवीजन साइकिल 1-7-15, मतलब पहले बार एक ही बार रिपीट करना है, फिर उसके बाद में आपको 1 हफ्ते में, फिर 15 दिन पे। इसको अगर आप करते जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, संख्या अगर वर्ड्स की बढ़ेगी, रिवीजन का समय बढ़ेगा, रिवीजन का समय देना पड़ेगा। समय नहीं दोगे सिलेक्शन नहीं होगा। मन आपको मजबूत करना होगा, दृढ़ विश्वास रख करके। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटजी क्या है, मेथड। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद में पैसेज करो, पढ़ो, अंडरलाइन करो जो कीवर्ड्स हैं। टारगेट 5 क्वेश्चन, मतलब 5 आउट ऑफ 5 का, कोई गेस नहीं होना चाहिए। रीडिंग हैबिट बनाओ, डेली कोशिश करो कि डेली 100 स्टार्ट करो 100 वर्ड से, कि डेली एक ऐसी कहानी पढ़ोगे, एक ऐसा पैसेज पढ़ोगे। अगर आप अभी बिगिनर हो, केवल पढ़ो। ऐसे ले लो कॉपी पेन, जो भी हो आपके पास में, कॉपी हो उसमें लिखा हो, कोई बुक हो, कोई नॉवल हो, 6-7 ईयर्स के बच्चों की बुक उठा लो, उसमें जो छोटी छोटी सरल सरल कहानियां वहां पढ़ो। न्यूज़पेपर की एडिटोरियल पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, लेकिन पढ़ो, आदत डालो कि स्टार्टिंग हम करेंगे 100 वर्ड पढ़ेंगे हफ्ते में, फिर अगले हफ्ते 200 वर्ड, अगले हफ्ते 300 वर्ड, अगले हफ्ते 400 वर्ड, ऐसे करके 1500-2000 तक उसको हम लेकर जाएंगे। फिर कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन डेली रीडिंग हैबिट आपको डालनी है। डेली रीडिंग हैबिट से आपका ग्रामर भी बेहतर होगा, आपका वर्ड पावर भी बेहतर होगा, और साथ ही साथ आपका कॉमन सेंस भी डेवलप होगा। और बिना कॉमन सेंस डेवलप हुए बेटा कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत करके आओगे। अगला मैं पोर्शन अगर मैं बात करूं, 30 डेज का एक मैं एक्शन प्लान दे रहा हूं। 1 से लेकर 10 दिन में कॉन्सेप्ट में हमें मास्टरी करनी है, ग्रामर रूल्स क्लियर करना है, वोकैबुलरी लाइन को स्टार्ट करना है, और एक सेक्शनल टेस्ट आपको डेली देना है। 11 से अगर 28 डेज की बात करें, ये प्रैक्टिस मोड होते हैं, इसमें 2 सेक्शनल टेस्ट देना है, वीक टॉपिक को रिवाइज करना और एरर नोटबुक मेंटेन करना है। ये बहुत बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट देते जाते हैं, एनालिसिस करते जाते हैं, जो गलतियां उसमें होती हैं उसे लिखते नहीं, बहुत बड़ी गलती है। जो भी आपसे क्वेश्चन गलत हो उसको लिखो बेटा, और
21 से लेकर 30वें दिन मॉक मोड, मतलब डेली आपको फुल लेंथ इंग्लिश का मॉक देना है। टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि एक्यूरेसी 95% और प्लस मेंटेन उसको हमें रखना है। हमें क्या करना है बेटा, आगे उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजी क्या होने वाली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं ना केवल कॉन्सेप्ट आने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, एग्जाम हॉल में आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपनाना है। सबसे पहले स्टार्ट विद वोकैबुलरी, क्योंकि ये सबसे फास्ट स्कोरिंग होता है। फिर आपको ग्रामर पे आना है, कॉम्प्रिहेंशन से एंड करना है। उसके लिए गेस वर्क मिनिमम, मतलब गेस वाला काम खत्म कर दो, मिनिमम ना के बराबर होना चाहिए। डाउटफुल क्वेश्चन मार्क करके बाद में देखो, उसको बाद में देखना मतलब बाद में, अभी नहीं, वहां पर नहीं दिमाग लगाने लगे यार, नहीं इसको ईगो पे नहीं लेना कि नहीं अब सॉल्व करके ही आगे बढ़ूंगा, नहीं बेटा। आगे मैं बात करूंगा टाइम डिवाइड करो। एग्जांपल 20 मिनट वोकैब को आपको देना है, 10 मिनट आपको ग्रामर को फिर आपको देना है, मतलब 20 मिनट वोकैब प्लस ग्रामर, और फिर 10 मिनट आपको कहां देना है, कॉम्प्रिहेंशन को देना है। इसके बाद में मैं बात करूंगा डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए। अगर सीरियस हो, अबाउट 100 आउट ऑफ 100, अगर 100 में 100 लाने में सीरियस हो तो मॉर्निंग में आपको ग्रामर प्रैक्टिस करना है, आफ्टरनून में वोकैबुलरी प्रैक्टिस करना है, इवनिंग में टेस्ट और एनालिसिस देना हो, नाइट में उसका रिवीजन। रिवीजन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। कितना भी पढ़ लो, अगर तुमने बेटा रिवीजन नहीं किया सिलेक्शन से, फिर बहुत दूर हो बेटा। आगे मिनिमम 3 to 4 आवर्स फोकस्ड इंग्लिश डेली, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो सबसे ज्यादा समय देना पड़ेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। फिर हम आगे इसके बाद में बढ़ेंगे। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, ओनली रीडिंग नोट्स नॉट प्रैक्टिसिंग। कुछ लोग नोट्स ऐसे रीड करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा। मेमोराइजिंग वोकैबुलरी विदाउट रिवीजन, बिना रिवीजन के मेमोराइज कर रहे हैं वोकैबुलरी, यार इसका मतलब क्या था, उसका मतलब क्या था, ऐसे नहीं। जो मैंने आपको पीछे आइडिया बताया वोकैबुलरी के लिए वो अप्लाई करो। स्किपिंग मॉक्स एनालिसिस, बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे करके लैपटॉप बंद कर दे, बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे करके किताब बंद के, एनालिसिस नहीं करोगे तो मत दो मॉक टेस्ट, कोई मतलब नहीं है अगर एनालिसिस आप मॉक का नहीं कर रहे हो। और ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना है, हर बार अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना कि अभी मैं और सीखूंगा और सीखूंगा और सीखूंगा और सीखूंगा, ये आपको हमेशा अपने मन में रखना है। तो प्यारे मित्रों, इतनी जितनी बातें मैंने बताई, ये उम्मीद करता हूं आपके लिए बेहतर होंगी। और अगर आप डिफेंस से संबंधित किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उत्कर्ष लेकर के आया है होली हंगामा, जो कि 25 फरवरी से लेकर के और 6 मार्च तक चलने वाला है। तो अगर आप डिफेंस से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर 90% तक का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। कितना भाई, 90% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 6 महीने तक की आपको कोर्स वैलिडिटी में अपग्रेड मिल रहा है, एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो अभी जाओ उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करो और इस ऑफर का लाभ उठाओ, क्योंकि ऑफर निकल जाने के बाद बच्चे कहते हैं सर कुछ ऑफर लेकर आओ, ऑफर लेकर आओ। बेटा तैयारी आज से स्टार्ट करो, ऑफर के चक्कर में नहीं। और अगर आप ऑफर के चक्कर में पड़े हो तो आज भी आपके सामने ऑफर प्रेजेंट है, अब भी इसका लाभ उठाओ, क्योंकि एक एक दिन आप उस बच्चे से पीछे होते जा रहे हो जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेहतर काम करेगी। और अगर सच में वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगा। जय हिंद सभी को।